एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए लाया हूं। जितने भी लाइव इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। आपको बता दूं, जहां कल असर के मुकाम की अगर बात की जाए, असर के जो टॉप जंगलात हैं वहां की बात की जाए जो कि पत्नीटॉप के साथ लगते हैं, उन जंगलों की अगर बात की जाए तो वहां पर कल रात को जो है गन फाइट हुई थी। और उसके बाद जो है बीच बीच में जो है सोर्स के मुताबिक जो हम तक खबर पहुंच रही थी कि गन फाइट हो रही थी। और उसके बाद क्या कुछ स्थिति है अब तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जितने भी लोग लाइव इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको बता दूं, अभी जो सोर्स के मुताबिक हम तक जो खबर पहुंची है वो आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जितने भी लाइव देख रहे हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इंडियन आर्मी जिंदाबाद जो है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंडियन आर्मी के लिए जो है जिंदाबाद ज़रूर लिखें। जितने भी हैं जो भी अपने देश के साथ, अपने इंडियन आर्मी के साथ प्यार करता है वो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेगा और कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद भी लिखेगा। नाज़रीन किराम, बता दूं, जो है बुरी खबर जो अभी हम तक पहुंची है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लाइव जुड़े हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो है इंडियन आर्मी जिंदाबाद भी लिखे। आपको बता दूं, असर के मुकाम पर, असर के जो टॉप रीचेस की बात की जाए, जो जंगलात मौजूद हैं जो पत्नीटॉप के साथ लगते हैं, उन जंगलों की जो है आपको बता दूं, उन जंगलों में जब गन फाइट स्टार्ट होती है और उसके बाद कल देर रात गए, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से छानबीन करना शुरू कर दी और सर्च ऑपरेशन जारी किया। सर्च ऑपरेशन के बाद पता ये लगता है कि जिस जगह ये आतंकी मिलिटेंट छुपे हुए थे उस जगह पर जब निशाना बनाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब निशाना बनाया और बताया ये जा रहा था कि एक मिलिटेंट जो है उसके शदीद जख्मी होने की इतला है। लेकिन अभी जो बुरी खबर हम तक पहुंच रही है वो ये है कि जो सोर्स के हिसाब से हम तक खबर पहुंची है, सोर्स के मुताबिक, कि एक जो आला ऑफिसर है इंडियन आर्मी का वो शहीद हो चुके हैं। और एक सिविलियन की भी जो खबर हम तक पहुंच रही है कि एक सिविलियन भी जख्मी हो चुका है। अब तक की ये बहुत बड़ी अपडेट अब तक हम इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमने ये खबर पहुंचाई थी कि जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। और उसके बाद की खबर ये है कि जो जंगलात है, घने जंगल, और आप अपनी स्क्रीन पर जिस तरह के जंगलात देख रहे हैं इसी तरह के जंगलात जो हैं, ऐसे जैसे जंगलातों का फ़ायदा ये मिलिटेंट्स उठाते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। और उसके बाद कल शाम की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से जो है जंगल को मासरे में लिया था। चप्पे चप्पे पे अभी की भी बात की जाए तो चप्पे चप्पे पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। लेकिन बात अगर की जाए तो अभी की जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ा है सिक्योरिटी फोर्सेस को। जो सोर्स के हिसाब से हम तक खबर पहुंची है, सोर्स के मुताबिक, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, इसको कंफर्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन सोर्स के हिसाब से जो खबर हम तक पहुंची है वो ये है कि एक जो है आला ऑफिसर इंडियन आर्मी का जो है वो शहीद हो गए हैं। जितने भी इस खबर को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी के लिए जिंदाबाद लिखें। इंडियन आर्मी जो कि जब सरहदों पर रहती है, जब अपनी जानों का नजराना पेश करती है तो फिर जाकर हम अपने घरों में, अपने बिस्तरों में आराम के साथ सोते हैं और आराम के साथ चैन की नींद जो है गुजारते हैं। आपको बता दूं, फिर जाकर हम अपना बिजनेस करते हैं, अपने बच्चों के साथ आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन फ़िलहाल की ये बहुत बड़ी खबर जो है आप तक हम इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि एक जो है आला ऑफिसर इंडियन आर्मी का जो है बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए हैं। और एक सिविलियन की भी जो खबर आ रही है कि वो भी जख्मी है। अभी ये कबल अज़ वक्त बताना होगा कि स्थिति क्या है। ये अपडेट जब हम तक पहुंची और हमने सोचा कि हम अपने जितने भी नाजरीन हैं उन तक पहुंचाएंगे और उनसे ये भी जितने भी देखने वाले हैं उनसे यही हमारी अपील रहेगी कि आप हमारे कमेंट बॉक्स
में ज़रूर बताइएगा कि इंडियन आर्मी के लिए कितना प्यार आप रखते हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद लिखिएगा। और आपको बता दूं, जंगलों का रुख जब ये मिलिटेंट्स करते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी चुनौती रहती है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी परेशानी रहती है। उनको इस चीज़ में दिक्कत आती है कि किस जगह पर वो होंगे। लेकिन कल शाम को जिस तरह से आतंकियों को उनकी जो है जिस जगह पर वो बैठे थे उस जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया है, उसमें बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट जो है जख्मी है। और अभी तक ये भी नहीं बताया गया है कि कितने लोग जो हैं, कितने मिलिटेंट्स जो है इन जंगलों में छुपे हुए हैं। और अभी की जो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं, रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह जी, उनकी भी जो दिल्ली में बैठक हो रही है, इसी विषय को लेकर, इसी बात को लेकर चर्चा होगी कि ये आतंकी जो मिलिटेंट्स हैं किस तरह से इनको जो है पाई तक मील तक पहुंचाया जाएगा। जितने भी जो लाइव देख रहे हैं, इंडियन आर्मी के लिए कितना प्यार है उनके लिए ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद लिखिएगा। अब तक की ये बहुत बड़ी अपडेट अब तक हम पहुंचा रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से, जहां पर बताया ये जा रहा है सोर्स के हवाले से कि एक आला ऑफिसर जो है इंडियन आर्मी के वो शहीद हो गए हैं। और एक सिविलियन की भी जो अपडेट हम तक आई है वो ये है कि एक सिविलियन भी जो है जख्मी बताया जा रहा है। अब तक की ये बहुत बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से। जितना हो सके इस चीज़ को शेयर करें। आपको बता दूं, जब इंडियन आर्मी रात दिन करके जो है सरहदों पर रहती है और इन आतंकियों के साथ मुठभेड़ करती है, अपनी जानों का नजराना पेश करती है, फिर जाकर हम लोग जो है चैन की नींद अपने घरों में करते हैं, फिर जाके हम लोग जो है अपना बिजनेस करते हैं, फिर जाकर हम लोग जो है बहुत सारे काम करते हैं, फिर जाकर हम अपने घरों में आराम से चैन की नींद करते हैं। अब तक की ये बड़ी अपडेट। और इंडियन आर्मी के लिए जितने भी लाइव जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप इंडियन आर्मी के साथ कितना प्यार करते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ कितना प्यार करती है। अभी अभी जो खबर है वो आपके दिलो दिमाग को ताज़ा करेगी कि जिस वाला ऑफिसर ने, जिस कैप्टन ने, जिस मेजर ने जो है अपनी जान का नजराना पेश किया है, उसने जो है सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए जो है अपनी जान कुर्बान की है। और आपको बता दूं, ये बुरी खबर जो है असर के और पातनी टाप के जो जंगलात लगते हैं आपस में, उन जंगलात से निकल कर आ रही है कि जो हमारा इंडियन आर्मी का जो आला ऑफिसर है वो जो है शहीद हो चुके हैं और एक सिविलियन भी जख्मी बताया जा रहा है। और चप्पे चप्पे पे इस वक्त अगर बात की जाए सर्च ऑपरेशन की, कि चप्पे चप्पे पे इंडियन आर्मी के जवान जो हैं तैनात किए गए हैं और पूरी तरह से जो है जंगलात को सील कर दिया गया है। कुछ ही लम्हे के बाद अपडेट मिलेगी कि आतंकियों को ढेर किया गया है, लेकिन अब तक की ये बड़ी खबर है। लेकिन आपको मैं बता रहा था कि इंडियन आर्मी जो है किस तरह से काम करती है, रात दिन काम करती है, फिर जाकर हम लोग आराम की और चैन की जिंदगी जो है जीते हैं। हमको पूरी सपोर्ट करनी चाहिए अपनी फोर्स की, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी तरह से जो है सपोर्ट करनी चाहिए थी कि जिस तरह से ये लड़ते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, अपने बच्चों को यतीम करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अपनी माँओं, वो भी, उनकी भी माएँ होती है, उनके भी लाल होते हैं, उनके भी घरों में बच्चे होते हैं, माएँ होती है, लेकिन वो पूरी तरह से जो है देश की हिफाजत के लिए, हम लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। ये अपडेट हम इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत बुरी खबर जो है ये है कि हमारे देश के, हमारे इंडियन आर्मी के जवान और आला ऑफिसर मैं बताऊंगा उनको, और उनको सलाम पेश करता हूं और इंडियन आर्मी जिंदाबाद कहता हूं कि जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। और हम लोगों को भी चाहिए कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर ताउन करेंगे, भरपूर साथ निभाएंगे, फिर जाकर कहीं ना कहीं हम चैन की जिंदगी जिएंगे। आपको बता दूं, लगातार अगर जम्मू प्रोविंस की बात की जाए तो जम्मू प्रोविंस में लगातार आतंकी हमले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा वक्त भी था कि जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंट का कोई नामो निशान नहीं होता था, मिलिटेंट्स की कोई बात नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, लगभग 2 महीनों से लगातार जो है
लगातार जो है जम्मू प्रोविंस की बात की जाए तो मिलिटेंटों के अटैक जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। और खित्ते चिनाब की बात की जाए या फिर ज़िला डोडा की बात की जाए तो ज़िला डोडा में आपको बता दूं, देसा वैली की अगर बात की जाए तो देसा वैली में भी घने जंगलों का फ़ायदा उठाकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमारे 4 जवान जो हैं शहीद किए थे। और उसके बाद लगातार जो है आतंकी हमले जो है बढ़ने शुरू हो गए हैं। और अभी की जो ये अपडेट है, जो कल शाम से सर्च ऑपरेशन जारी था, कल जो है गन फाइट भी हुई थी। गन फाइट के बाद आप लोगों को पता है कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी जो कमीनगाह है उसको टारगेट बनाया था। और एक मिलिटेंट जख्मी होने की भी इतला है। और एक राइफल जो है वो भी वहाँ से बरामद हुई है। और उसके अलावा आपको बता दूं, वहाँ से कुछ बैग्स जिनको पिट्ठू भी कहा जाता है आम भाषा में, वो भी वहाँ से बरामद हुए हैं। और बताया ये जा रहा है कि वहाँ से जो है एक मिलिटेंट जख्मी होने की भी इतला मौसूल हुई है। आपको बता दूं, ये घने जंगलों का फ़ायदा उठाकर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर हमला करते हैं। और इन घने जंगलों का फ़ायदा उठाकर सिक्योरिटी फोर्सेज को चकमा देते हैं, भागने में कामयाब रहते हैं। और ये मौका पाकर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर हमला करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है खुले आम निकलती है अपनी जानें लेकर मुल्क की हिफाजत के लिए, और वो छुपके से वार करते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए काफ़ी परेशानी रहती है। ये अब तक की जो बहुत बड़ी अपडेट है, अब तक हम इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जितने भी देखने वाले हैं वो इंडियन आर्मी के लिए जो है सलाम पेश करें, इंडियन आर्मी के लिए जिंदाबाद लिखें कमेंट बॉक्स में। और अपने देशभक्त होने का जो है सबूत पेश करें। अपने इंडियन आर्मी के लिए जो प्यार आप दर्शाते हैं, और हर बार आप पूरी सपोर्ट के साथ, जितने भी हिंदुस्तानी हैं और वो अपनी आर्मी के साथ जो है पूरी सपोर्ट के साथ सपोर्ट करते हैं, और आज भी पूरी तरह से सपोर्ट करें। और जो भी जिस तरह से जो है गाइडलाइंस होती है, अगर कहीं आपको कोई चीज़ दिखती है और कोई आदमी उस तरह का आदमी दिखता है जो आपको लगे कि ये आदमी जो है बाहर का है और आपकी पहचान करना हो, तो आप सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ जो है राबता कर सकते हैं। और अब तक की ये मैं आपको बता रहा था, और आपको मैं स्क्रीन के ऊपर जिस तरह के घने जंगल बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा घने जंगल बताया जा रहा है कि जो पत्नीटाप का जो एरिया है वहाँ इससे ज़्यादा जो है घने जंगल बताए जा रहे हैं। और वहाँ पर छुपे बैठे मिलिटेंट्स जो हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पूरी तरह से ढूंढने में जो अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन अभी ढूंढ ही लेगी, क्योंकि पूरी तरह से चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात की गई है। और आने वाला वक्त बताएगा कि इन आतंकियों को जब ढेर किया जाएगा तो आप तक हम ज़रूर इस चीज़ की भी खबर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की जो है बुरी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं कि इंडियन आर्मी का एक जो है आला ऑफिसर जो है वो शहीद हो गया है अपनी देश के लिए, अपने देश के लिए। और आपको बता दूं कि कल का दिन जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे भी कल पूरे जोश व खरोश से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और ये जो मिलिटेंट्स है ये नहीं चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि 15 अगस्त के लिए जो है तनाव पैदा किया जाए, लेकिन इनके जो इरादे हैं इनको जो है नाकाम बनाने में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, इंडियन आर्मी के जवान जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और पूरी तरह से इनके मंसूबों को, इनके इरादों को जो है नाकाम करेगी इंडियन आर्मी। और आपको मैं बता रहा था, और दृश्य में इसलिए आपको दिखा रहा था, सोर्स के मुताबिक जब हम तक खबर पहुंचती है कि इंडियन आर्मी का एक जो जवान है अपनी देश के लिए शहीद हो गया है, एक आला ऑफिसर जो है शहीद हो गया है। और हमने सोचा कि हम भी अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन तक ये खबर पहुंचाएंगे, और उनसे भी कहेंगे कि अपने देश के लिए जो है इंडियन आर्मी के लिए अपने हिसाब से दुआएं करें कि उन जो वो मिलिटेंट्स हैं उनको वहीं ढेर कर दिया जाए। और इंडियन आर्मी जिंदाबाद भी अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और एम अपडेट आप तक मैं पहुंचाने जा रहा था कि रक्षा मंत्री जो है वो इस वक्त दिल्ली में जो है मीटिंग करेंगे, एक बैठक करेंगे सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जो लगातार जो है मिलिटेंट्स के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जम्मू प्रोविंस में काफ़ी
عرصے سے اگر بات کی جائے تو کشمیر پروونس کی اگر بات کی جائے تو کشمیر پروونس میں لگاتار ملیٹنٹس اٹیک ہوتے تھے. وہاں پر جو ہے ملیٹنٹوں کو جو ہے ڈیر بھی کیا گیا ہے, اور ایک وقت ایسا تھا کہ کشمیر میں جو ہے ملیٹنٹوں کا راج رہتا تھا, لیکن اس کے بعد سیکورٹی فورسز نے پوری طرح سے ذمہ داری سنبھالی. اور آج کشمیر کی اگر بات کی جائے, جہاں بھی آپ جاؤ گے ہندوستان اور ہندوستان کے جھنڈوں کی جو رونق ہے, اگر آج بھی آپ کشمیر کو دیکھو گے اٹھا کر, کشمیر میں جو ہے ہمارے جھنڈے کو بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا, لیکن آج کشمیر میں ہر جگہ پر ہمارا ترنگا جو ہے گھر گھر ترنگا موجود ہے. جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر نریندر جی مودی نے جس طرح سے بتایا تھا کہ ہر گھر ترنگا لہرایا جائے گا, اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہاں پر کشمیر میں ہے. لیکن جموں پروونس کی بات کی جائے تو یہاں پر کافی امن رہتا تھا, یہاں پر کافی جو ہے ملیٹنٹس کی جو کم ہی واردات ہوتی تھی. ملیٹنٹس کے اٹیکس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت کم دکھائی دیتے تھے, لیکن کافی عرصے سے اب جو ہے ملیٹنٹس کے اٹیک لگاتار دیکھنے کو مل رہے ہیں. ڈوڈا کی بات کی جائے یا پھر چناب ویلی کی بات کی جائے, کشتواڑ میں ہوتا ہے. اس کے بعد اگر اب بات کی جائے بلیسا کی بات کی جائے, بلیسا کے علاوہ آپ کو بتا دوں بدروا کی بات کی جائے جو چھترگلا میں اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد ڈوڈا کے مختلف جگہوں پر اٹیکس ہوتے ہیں, جس میں جو ہے دیسا کا ایریا جو ہے اس میں جو اٹیک ہوا تھا اس میں ہمارے جوان جو ہیں انہوں نے اپنے دیش کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں پھر کاسی گڑھ کے ایریا میں بھی اٹیک ہوتا ہے. اور اب جو ہے آج کا جو اٹیک ہوا ہے وہ ہوا ہے پتنی ٹاپ کے جنگلوں میں, جو اسر اور پتنی ٹاپ کا بیچ والا جنگل ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اٹیک ہوا ہے. اور اس میں اب جو بری خبر ہے, جو خبر آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ آفیسر انڈین آرمی کے ہیں جو ہے وہ جامِ شہادت نوش فرما چکے ہیں, اپنے دیش کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. جتنے بھی ناظرین لائیو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنے دیش کے لیے پیار برسائیے گا, اپنے انڈین آرمی کے لیے انڈین آرمی زندہ باز لکھیے گا, کیونکہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہے, انڈین آرمی ہے, وہ کس طرح سے ہماری جو رکشا کرتے ہیں, ہمارے دیش کی رکشا کرتے ہیں. ہمارے جو جب یہ دیش کے لیے رکشا کرتے ہیں, یہ سرحدوں پہ رہتے ہیں, نہ ان کو چین سے سونے آتا ہے نہ یہ چین سے کھا پاتے ہیں, لیکن اپنے دیش کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ کس طرح پیش کرتے ہیں یہ آپ کو ہم بتا رہے تھے. اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس خبر کو اس کمنٹ باکس میں اپنے ملک کے لیے, اپنے انڈین آرمی کے لیے, جو انڈین آرمی کے لیے زندہ باز لکھے گا, ہندوستان زندہ باز لکھے گا. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی, پھر سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. گنے جنگلوں کا جو فائدہ اٹھانے کے بعد جو ہے یہ ملیٹنٹس جو ہے بھاگ نکلتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں اور سیکورٹی فورسز کو نشانہ لگاتار بنا رہے ہیں. اور کل کا دن جو ہے بہت اہمیت والا دن ہے. کل کے دن ہمارا دیش آزاد ہوا تھا, ہمارے دیش نے آزادی حاصل کی تھی, لیکن جو ہے ابھی ان لوگوں کو جو ہے یہ چیز بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے. پڑوسی ملک کو اس چیز سے کہیں نہ کہیں پریشانی آ رہی ہے, اور خاص کر پریشانی یہ بھی آتی ہوگی کہ کشمیر کے ہر گھر سے, جموں کشمیر کے ہر گھر سے ہندوستان زندہ باد, انڈین آرمی زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. ابھی اس چیز سے بھی پڑوسی ملک کو شاید پریشانی آتی ہوگی, تو پھر جا کر یہ لگاتار جو اٹیکس جموں پروونس کی بات کی جائے, کشمیر کی اگر میں بات کر رہا تھا تو کشمیر میں کافی عرصے سے جو ہے اٹیکس ہو رہے ہیں اور لگاتار جو ہے ان کو ڈیر کیا جا رہا ہے ملیٹنٹس کو. لیکن جموں پروونس کی اگر بات کی جائے تو جموں پروونس میں شانتی تھی, اس شانتی کو بھی جو ہے اب کسی کی نظر لگ گئی ہے, اور انڈین آرمی ہے جو ہے پوری طرح سے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اور آنے والے کل میں آپ کو میں بتا دوں کہ اچھی خبر یہ آئے گی کہ ملیٹنٹس کو ڈیر کیا ہے, لیکن اب تک کی جو بری خبر ہے آپ تک میں پہنچا رہا تھا کہ گھنے جنگلوں کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز کو چکمہ دے رہے ہیں, اور چکمہ دینے کے بعد یہ بھاگ نکلتے ہیں ایسے جیسے گھنے جنگل, اور ان جنگلوں میں جو یہ بیٹھ کے جو ہے چھپکے سے
سے جو ہے وار کرتے ہیں, کیونکہ سیکورٹی فورسز کے جتنے بھی جوان ہیں وہ باہر جب نکلتے ہیں سینہ تان کے نکلتے ہیں اور اپنے دیش کا ترنگا, اپنی دیش کی آن اور بان شان جو ہے لے کے نکلتے ہیں اور ان آتنکیوں کا جو ہے مقابلہ کرتے ہیں, ان ملٹنٹس کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن ابھی کی جو ہے بہت بری خبر جو ہے آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو جتنے بھی پہنچانے کی جو کوشش کر رہے تھے, آپ کو بتا دوں میں کہ ایک اعلیٰ آفیسر انڈین آرمی کا جو ہے شہید ہو چکا ہے اپنے دیش کے لیے, اپنی دیش کی مٹی کو سلام کر کے, اپنی دیش کی رکشا میں, اپنی دیش کی آن اور بان کو بچانے میں, آن بان اور شان کو بچانے میں جو ہے بچاتے بچاتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. اب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ انڈین آرمی کے لیے انڈین آرمی زندہ باد اپنا ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں گے اور ہندوستان زندہ باد لکھیں گے. فی الحال کی یہ اپڈیٹ تھی, مزید اپڈیٹ آتی ہے آپ تک ضرور سانجھا کریں گے. فی الحال اپنے میزبان مدثر وانی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.